Hello, what's up everybody? This is bike racer Srijan from जैसे झांसी एंड एज यू नो मी सृजन गुप्ता ब्लॉग्स। तो एक बार हिंदी में इंट्रो दे देते हैं। नमस्कार जनता लोग, मैं आपका बाइक राइडर सृजन झांसी से। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सृजन गुप्ता ब्लॉग्स पर। तो गाइस, आप लोगों ने पहले देखा कि हम कल मतलब खजुराहो 5 बजे तक पहुंच गए थे। फिर उसके बाद शाम को थोड़ा रेस्ट करा, फिर रेस्टोरेंट गए थे, फिर मम्मी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। तो आज का सीन्स कुछ ऐसा है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ का मतलब जो मेन अपना है ना, मतलब मेन यहाँ का आप खजुराहो किस लिए आते हो तो वो देखने के जा रहे हैं। तो चलिए चलते एक बार रूम चेक कर लेते हैं, तो कुछ रह तो नहीं गए। बाय द वे आज का लुक कुछ ऐसा है। तो चलिए इधर तो अभी कुछ रखा नहीं है, चेक कर लेते हैं क्योंकि इस रूम को अपना चेकआउट कर देते हैं क्योंकि उस रूम में सामान शिफ्ट कर लिया है। क्योंकि हम लोग यहाँ से मतलब मॉन्यूमेंट देखेंगे बाद निकल जाएंगे फिर, क्योंकि यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क वहाँ जाने का प्लान था बट कल टिकट करना भूल गए हैं, तो इसलिए आज नहीं जा पाएंगे। तो फिर आज झांसी ही निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो वेल सीन्स कुछ ऐसे मतलब कल यहाँ से आए थे ना सामने से, तो अभी यहाँ पर पार्किंग के यहाँ से आए हैं। तो अभी सबसे पहले जा रहे हैं मंदिर, और ये हमारे हैं गाइड है जो सब घुमाएंगे। मतलब यहाँ से मतलब मंदिर के एंट्री, तो यहाँ से कुछ ही एंट्री है। बाकी इधर अपनी हैंडीक्राफ्ट की शॉप बनी हुई है लेफ्ट साइड में। सो दिस इज़ द मेन मंदिर ऑफ शिव जी। ये यहाँ लेफ्ट में तालाब है शिव सागर, एंड दिस इज़ द शिव सागर तालाब द लेफ्ट। और ये बता रहे हैं यहाँ पर मतलब जब शिवरात्रि होती है तो लगभग 2 लाख लोग आते हैं। ये जो है ना अपने पूरे सैंडस्टोन पत्थर से बने हैं। लुक एट दिस, कितना मतलब बड़ा शिवलिंग है शिव जी का, पूरा राउंड में बना हुआ है। बात है यहाँ के विशाल मंदिर है, और यहाँ की मतलब एक मनोकामना है कि अगर आप कुछ भी आप इससे विश मांगोगे तो वो पूरी हो जाती है। पूरा राउंड ऑफ करके ऐसा बना हुआ है। तो ये जो अपनी शिव जी की विशाल मूर्ति है लगभग 1300 वर्ष से है, तो इतने ही विशाल। तो अभी चलते हैं नीचे। बाकी तो वेल अभी चटासन मतलब मंदिर से आ गए, तो अब जा रहे हैं जो मेन है ईस्ट मैशन, वहाँ के लिए टिकट ले रहे हैं अभी। इधर अभी ऑफलाइन 40 का एंड ऑनलाइन 35 है। तो ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। तो ये यहाँ का पूरे बना हुआ है, ये कुछ खजुराहो के बारे में दिया हुआ है। एंड ये है अपना वेस्टर्न पार्ट है, इधर ईस्टर्न सदर्न है अपना खजुराहो एयरपोर्ट के पास। इधर है अपना चेकिंग का। चंद्रवंशीय थे, चंद्रमा से उत्पन्न हुए थे और इनके पूरे राज्य में 3 महत्वपूर्ण जगह थी, कालिंजर, खजुराहो और महोबा। कालिंजर थी इनकी आर्मी कैपिटल, कालिंजर थी आर्मी कैपिटल, सैनिक अड्डा था। खजुराहो को उन्होंने चुना था धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी, धार्मिक राजधानी की गई हैं जो विभिन्न देवी देवताओं की हैं, जिनमें गंधर्व हैं, किन्नर हैं, विद्याधर हैं, अष्टदिक्पाल हैं, नवग्रह हैं। तो ये वराह का रूप भगवान विष्णु का तीनों अवतारों को रिप्रेजेंट, तीनों लोकों को रिप्रेजेंट करता है, पूरा ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पाताल है, मृत्यु लोक है और स्वर्ग लोक है। तो वेल सीन कुछ ऐसे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण मंदिर। पूरे आर्किटेक्चर बढ़िया बना रखा है, और इसका लगभग ये कि यहाँ पर 16,000 कलाकार आए थे, मतलब जो पूरे बनाते हैं 16,000 कलाकारों ने बनाया था ये। बाकी यू ऑल्सो सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब बहुत पुराने वहाँ के जितनी भी जीवन शैली होती थी उसके बारे में पूरा दर्शाया गया है। पूजा के स्थान नहीं थे, दे वर द ग्रेट सेंटर ऑफ टीचिंग, शिक्षा के केंद्र होते थे ये। इन मंदिरों में आध्यात्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा मूर्ति कला के द्वारा दी जाती थी, क्योंकि कुछ ही लोग पढ़े लिखे होते थे समाज में। यह भगवान विष्णु का चौथा अवतार, नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप को गोद में लेटा के मारते हुए। तो भगवान विष्णु को ग्लोरीफाई किया गया है विष्णु मंदिर में, भगवान शिव को ग्लोरीफाई किया गया है शिव मंदिर में। तो जब भी जैसे यहाँ ये विष्णु का मंदिर है, और जो बाहर ये मूर्तियाँ देखेंगे आप, तो 2 लाइनें हैं मूर्तियों की, 2 कतारें हैं बड़ी मूर्तियों की। ऊपर वाली कतार में भगवान विष्णु को पाएंगे यहाँ पे,
चतुर्भुज विष्णु खड़े हुए ऊपर हैं और शिव जी नीचे वाली कतार में खड़े हैं, क्योंकि मंदिर भगवान विष्णु का है। यहाँ पे भगवान विष्णु को सुप्रीम माना गया है और शिव जी को सेकेंडरी के हिसाब से कलाकारों ने ऊपर की कतार में विष्णु को रखा, नीचे शिव जी को रखा। फिर जब शिव मंदिर देखेंगे आप तो वहाँ शिव जी टॉप पे है, विष्णु नीचे वाली कतार। लुक एट दिस गाइस, ब्यूटी ऑफ मंदिर। मतलब ये कलाकार जो पहले थे ना वो आज के कलाकार नहीं है। उन्होंने क्या मतलब बनाया है, अगर आप बिल्कुल पास से देखोगे तो आपको कुछ अलग ही वहाँ पर देना दिखेगा। ये जो अपने जो हाथी हैं बिल्कुल पूरे मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, मतलब अपने ऊपर पूरे भार लिए हुए हैं मंदिर का। बाकी ये अपना विष्णु जी का मंदिर है। इसका लक्ष्मण नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ के कोई राजा थे तो उनके नाम पर लक्ष्मण नाम पड़ा था। बाकी अभी देखिए पूरे यहाँ के आर्किटेक्चर क्या डिज़ाइन बनाई गई है। प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, तो ये भक्ति गीत गाते हुए शिव जी की पूजा हो रही है। तो ये सोशल लाइफ उस समय इसका नाम वेस्टर्न कैसे पड़ा? वेस्टर्न इसलिए पड़ा है कि जो खजुराहो के 3 दिशाओं में ये मंदिर पाए गए थे, तो एक है पश्चिमी दिशा, एक है पूर्वी, एक है दक्षिणी, इसलिए इनको नाम दिया गया वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप और सदर्न ग्रुप। और हो सकता है ओरिजिनली कुछ मंदिर उत्तर दिशा में रहे होंगे, लेकिन अब एक भी नहीं बचा है, इसलिए 3 दिशाओं में है, इसलिए इनका नामकरण किया गया वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न ग्रुप। 2 शेर बनाए गए। ये क्या लगाया गया इधर? ये तड़े चालक है, लाइटनिंग रॉड है, ये बिजली से बचाने के लिए। ओके। एंड ये रॉड जो करंटली लगाया गया कि पहले से ही? नहीं, ये अभी लगा है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया। बिजली गिरती है बेटा, जितने गुम्बद ऊंचे होते हैं उन पर बिजली पहले गिरती है। ओके ओके। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं भी गाइस, मतलब पूरा पहले पीछे का राउंड ऑफ घूम लिया, लेकिन अब मेन देखते हैं। लकड़ी हो, लेकिन पूरा का पूरा सैंडस्टोन से बनाए हुए ब्लॉक्स को असेंबल किया गया है। और ये इनमें शिलालेख मिले हैं, इन मंदिरों के जो इंस्ट्रक्शन हैं उसी जमाने के हैं। ये 10वीं शताब्दी की संस्कृत है ये। सो ये पूरा आर्किटेक्चर देख रहे हैं आप लोग को लगेगा कि लकड़ी का, लेकिन नहीं है, पूरा अपना सैंडस्टोन से पूरा बनाया गया है। वेल दिस इज़ द लिपि जिसमें मतलब लिखा है कि ये किसका मंदिर है, वरना अभी यहाँ पर कोई भारत सरकार के पास भी इतना इतिहास नहीं है। विष्णु के 2 अवतार एक साथ, तीसरा और चौथा, वराह और नरसिंह अवतार। अब वैकुंठ विष्णु इनको इसलिए कहते हैं कि जब भगवान विष्णु वैकुंठ में होते हैं तो उनके 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। सो सीन्स कुछ ऐसे ना कि अभी मतलब गए थे लक्ष्मण मंदिर, तो पूरा अंदर से देखा है। वो बहुत पुराना मतलब बना है, लेकिन उसका जो मेन हुआ है ना 1800 के बाद हुआ है, जब ब्रिटिश ने पूरा फाइंड करा था, री एस्टेब्लिश्ड हुआ है फिर। तो बाकी सब कलाकृति देखिए आप कितना मतलब अमेजिंग बना है। जो आज के मॉडर्न ज़माने में ना वो पहले था, तो आप सोच सकते हो कि उनकी सोच कितनी आगे थी, और वही सब आज अपन कॉपी कर रहे हैं। बल्कि जो अपन सोचते हैं ना कि अपन आज नया लाए, वो सब यहाँ पर पहले से था। इधर ये पूरी लाइट्स लगा रखी हैं, रात में लाइट एंड साउंड शो होता है। इसके 2 टाइमिंग है, 6 to 7 है, 7 to 8 है, पूरा इधर होता है। ये जो है अपने ये पुराने ही मार्बल से मतलब पत्थर टाइप के हैं, जो कि अभी नहीं है, पहले से हैं। और इधर कुछ अपने ये उसके मंदिर के ऊपर के रखे हैं, वो अपन देख रहे हैं ना की स्टोन टाइप का, मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो मेन उसका एक की स्टोन रखा है। बाकी ये जो पूरा है ना, ये अपना लगभग 25 या 30 एकड़ में बना है, और इसमें पहले 85 मंदिर थे, अब बचे ओनली 25, बिकॉज क्योंकि सब डिस्ट्रॉयड हो गए ना। और पहले नॉर्दर्न में भी कुछ थे, लेकिन मेन बचे भी वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न। तो अभी हम लोग मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं वेस्टर्न वाला। तो बाकी पूरे यहाँ पर लगा रखा है, मतलब लोग आके शाम को आते हैं, पूरे उनको लाइटिंग से पता जाता है कि इधर क्या था, पूरी इसकी स्टोरी बताई जाती है। मैंने साइड्स ये कुछ ट्रीज़ लगाए हुए हैं, मतलब मेंटेनेंस तो चलती रहता है, क्योंकि मेंटेनेंस ना सबसे ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई पुरानी मॉन्यूमेंट है तो मेंटेनेंस नहीं होगा तो फिर उसमें वो फिर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो मेंटेनेंस सबसे ज़रूरी है, वो यहाँ पर काम चलता रहता है, लाइक फिनिशिंग होती रहती है, क्लीनिंग होती रहती है, तो यहाँ पर हर चीज़ चलती रहती है। वाह, इधर भी कुछ बने हुए, लेकिन मेन जो है ना, मेन ये अपना लक्ष्मण टेम्पल है, जो कि विष्णु जी का है, मेन यहाँ पर ही है। सो वेल इन दिस ब्लॉग में आपको मतलब ये पूरा हम बताएंगे कि ईस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न में क्या, सदर्न में क्या है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा
लुक एट दिस व्यू ऑफ दिस मंदिर। इसकी ऊंचाई है 119 फीट और ये 11वीं शताब्दी के मध्य का इसकी हाइट है वो 119 फीट है और दिस इज मतलब ये अपना 11th सेंचुरी से है। और ये चंदेल तो नाउ आगे अपने गाइड बताएंगे। रिप्रेजेंट करते हैं। चंदेल वंश अपनी पीक पर था एंड दे वर वेरी पावरफुल। तो उस विजय की खुशी में महाराजा विद्याधर वर्मन ने ये शिव जी का विशाल मंदिर बनवाया था। इसका नाम है कंदारिया महादेव। लुक एट दिस गाइस, तो ये है अपना कांधारिया महादेव टेम्पल। वेल इसका मतलब डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि जो गांधारी मतलब संस्कृत में गुफा टाइप में होता है। वेल इसका ऐसे कराया गया कि जो महादेव है मतलब बोला जाता है कि कैलाश में गुफा में रहते हैं, तो उसके हिसाब से पूरा मेंटेनेंस करा गया है। और ये 18th सेंचुरी के बाद से पूरा रिफर्बिश्ड हुआ है, रीबिल्ट हुआ है। वरना वो एक लक्ष्मण टेम्पल है ना उस पेड़ के पीछे, वो सबसे मतलब पुराना और ओरिजिनलिटी है। बाकी ये सब अपने पूरे मेंटेनेंस करे गए हैं। ये इधर तो देखिए 1000 साल पहले न मशीन होती थी न क्रेन हुआ करती थी। दिस इज ऑल मैन पावर। तो ये है गाइस पार्वती जी का मंदिर और इसका नाम है देवी जगदम्बी यानी जगत की माँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये मार्बल ये 18th सेंचुरी में लगाया गया है। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ पार्वती जी मंदिर। तो पूरा है ना ये भी पूरा बनाया गया है जाली से। लक्ष्मण मंदिर में जो पूरा मार्बल से बनाया गया है। दिस इज ऑल्सो अ मंडप लाइक ये हर मंदिर में है। तो वेल यहाँ का मतलब पूरे के खुलने का टाइम है लाइक सनसेट होता है सनराइज होता है तभी खुलता है, सनसेट होता है तब बंद होता है, बिकॉज दिस इज अंडर द यूनेस्को। एंड जो टाइमिंग का पूरा ऑल ओवर इंडिया मतलब जो सेंट्रल के अंदर आता है ना तो उनकी पूरी टाइमिंग यही है। तो ये है अपना सूर्य देव का टेम्पल, लेकिन इसको बोला चित्रगुप्त। और ये पूरा रीबिल्ट हुआ है मतलब 18th सेंचुरी के आस पूरा रीबिल्ट हुआ है। बाकी सब पुराना है लेकिन ये पूरा रीबिल्ट हुआ है। मुगल के टाइम पे क्या हुआ था जब वो लोग आए तो उन्हें पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वेल उधर एक कुआ है मतलब पहले जो लोग आते थे वो यहाँ पर मतलब अपने गाय को चराते थे, वो सब होता था। तो सो ये आप पीछे ग्राउंड देख रहे हैं, तो इधर फरवरी के मंथ में पूरा प्रोग्राम होता है जो कि खजुराहो फेस्टिवल से नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। इवन पूरे जो स्टेज है पूरा सब सजाया जाता है। पहले अभी तो ये वेस्टर्न है, देखते हैं ईस्टर्न और सदर्न जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इधर ही टाइम हो गया। फिर कितना 11:15 हो चुका है। और अगर उधर जाएंगे तो वहाँ पर मतलब वो अभी हाफ एन आवर उधर और लग जाएगा। फिर उसके मतलब आगे भी जाना है, आगे जटाशंकर टेम्पल जाना है, उसके घर चले जाएंगे। तो वहाँ पर मतलब वो देखो कितने तक पहुँचते हैं रात तक घर मेरी है। वैसे आज जाने का था 2 बजे अपना उधर पन्ना नेशनल पार्क, बट मेरे को लगा कि सुबह टिकट मिल जाएगी। मैं चेक करा पता चला बुकड हो गई सारी टिकट। फिर कल की मिल रही थी, अब कल फिर रुकना एक नेशनल पार्क के लिए आगे देखेंगे। कभी और आएंगे तो पन्ना का प्लान बनाएंगे पूरा छतरपुरा पन्ना साइड का। तो वहाँ बहुत है, वाटरफॉल भी है, एक रिजॉर्ट बना है यहाँ पर बोटिंग भी होती है, तो पूरा घूमेंगे। सो दिस इज़ द विश्वनाथ टेम्पल। इसमें पूरा समझ सकते पूरा भी रीबिल्ड करा गया है आफ्टर द 18th सेंचुरी। देन नाउ आपको यहाँ से एक व्यू दिखाते हैं। उसमें मतलब वैसे आर्किटेक्चर है लाइक देखिए 1 2 3 4 देन 5 कॉम्प्लेक्स में ये है एकदम नया मंदिर जो लगभग 150 साल पुराना है। ये छतरपुर महाराज के द्वारा बनवाया गया था। प्रताप सिंह उनका नाम था, तो मंदिर का नाम है प्रतापेश्वर। ये भी शिव जी का मंदिर था, अंदर नया शिवलिंग है छोटा सा। लेकिन इस मंदिर की विशेषता क्या है कि उसमें 3 धर्म के 3 अलग अलग स्थापत्य कला दिखाई है, 3 आर्किटेक्चर मिक्स है इसमें। ओके सबसे लेफ्ट वाला देखिए डोम स्टाइल है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर। दूसरा है पागोडा जो है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ओके और तीसरा जो चोटी है जो शिखर है वो है हिंदू आर्किटेक्चर। तो 3 धर्मों को एक साथ दिखाया, ये धार्मिक एकता का प्रतीक है। इसमें इस्लाम, बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म टुगेदर। लुक एट दिस गाइस, दिस इज पंचमुखी शिवलिंग। मतलब इसमें 5 साइड शिव जी की वो मूर्ति बनी हुई है। एंड ये नंदी जी बैठे हुए हैं, एंड उधर नंदी जी का भी है। एंड दिस इज़ अ विश्वनाथ टेम्पल
तो ये भी शिव जी के टेम्पल, मतलब शिव जी का ही नाम विश्वनाथ है। तो नाउ अब देखते हैं अपन नंदी जी का टेम्पल। दिस आर ह्यूज नंदी जी। तो ये मतलब शिव जी के मेनली ये वाहन है। सो आप लोग एक बार और देख लीजिए वेस्टर्न साइड का ग्रुप, क्योंकि अब पूरा हो चुका है एंड। तो अब चलते हैं ईस्टर्न साइड देखने के लिए। सो लुक एट दिस गाइस, दिस इज द हैंडीक्राफ्ट, मतलब पूरा खजुराहो का ये बना हुआ है। अंकल ये पूरा खजुराहो में बना हुआ है, मतलब जो यहाँ के पीपल है उन्हीं ने बनाया ये सब, हैंडमेड है। से पूरे यहाँ पर आर्किटेक्ट रखा हुआ है मोनूमेंट से। दिस इज ऑल्सो हैंडमेड, मतलब पूरा हैंडमेड है। लुक एट दिस गाइस, तो ये भी पूरी इंडियन ज्वेलरी, मतलब कितने पुराने एंशिएंट टाइम की है यार ये। अमेजिंग, मतलब बहुत बढ़िया है यार ये ज्वेलरी। देखिए आप, ये देखिए पूरा इधर ये खजुराहो को सेट लव विद, ये साड़ी है यहाँ की। वाह व्हाट अ प्रिंट ऑन दिस यार। सो दिस इज द साड़ी, मतलब पूरा खजुराहो को उनने पूरा डिज़ाइन दिखाया रखा है, जो वहाँ का मतलब कल्चर है ना वो पूरा बताया रखा है हर चीज़ में। ये जो अपनी मूर्तियाँ पूरे अपने मंदिर में बनी हुई हैं ऐसे। सो वेल गाइस, अभी हम आए हुए हैं जैन मंदिर। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, पूरा जैन है। लुक एट दिस रंगोली, कितने ब्यूटीफुल है। तो गाइस ये आता है ईस्टर्न के अंदर, यहाँ पे लोग पूरा अपना काम कर रहे हैं। बहुत ही इंट्रिकेट है, इट लुक्स लाइक लेस वर्क। और ये इस वाले कॉर्नर पे ईशान और कुबेर, तो ये ईशान है भगवान शिव का एक रूप, और ये है कुबेर। धर्म तो है 2700 साल पुराना, 6th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट में इसको भगवान महावीर स्वामी ने प्रचारित किया। लेकिन जैन धर्म इसके और पहले का है, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो महावीर तो है 24 में, लेकिन उनके पहले 23 तीर्थंकर हुए। सो ये हिंदुज्म से निकला हुआ धर्म है। और जैसे हमारा सनातन धर्म, जिसका उल्लेख मिलता है कि जब से ये सृष्टि की रचना हुई, जब से पृथ्वी है, तब से हिंदुज्म है। सो वेल गाइस, अभी हम आए हुए हैं सदर्न साइड, मतलब ईस्टर्न हो गया वेस्टर्न हो गया, तो अभी ये सदर्न। तो यहाँ पर पूरा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको पूरा साफ करा जा रहा है। इधर कुछ दिया है, दिस इट इज़ ऑल्सो नोन एज खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट। देखो कितने प्यारे डॉगी हैं। क्यूची 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 आओ, चलो क्यूची क्यूची आओ, क्यूची क्यूची। सो दिस इज दूल्हा देव टेम्पल। क्यूची क्यूची क्यूची, भागो भागो भागो, रन 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 रन, आओ आओ, रन 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 रन। विशेषता क्या है कि उसमें जो शिवलिंग है वो सहस्त्र शिवलिंग कहलाता है। एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग बने हुए हैं चारों तरफ, छोटे छोटे। लाइक इन आर झांसी भी तो है, झांसी में भी तो है। सबसे बाद में बनवाया गया। लुक एट दिस द थ्योरी ऑफ दूल्हा देव टेम्पल। कुंवर माथा ट्रेडिशनली नून में जाना चाहता था।